जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज कहानी राम की अगले कड़ी में आप सभी लोगों के सामने हम शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के किस रूप का चिंतन करते हैं, किस रूप की पूजा करते हैं, किस प्रकार से श्री राम का नाम का जाप करते हैं और किस प्रकार से उनसे माता पार्वती जी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और माता पार्वती जी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का कितनी सुगमता के साथ भोलेनाथ जी जवाब देते हैं और श्री रामचंद्र जी की कृपा क्या है उसके बारे में भी वर्णन करते हैं। आइए आज हम लोग कहानी राम के अगले कड़ी में पृष्ठ संख्या 103 पर बढ़ते हैं। कहानी राम की पूरे श्री रामचरितमानस की जो व्याख्या है, चौपाई, छंद, दोहा इत्यादि की जो व्याख्या मुख्य रूप से है उसी का हम वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, हमने कल तक देखा कि अब शिव जी का विवाह संपन्न हो गया, वो सारी प्रक्रिया हो गई और आगे देखिए अब क्या होता है कि अपने हाथ में वागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर है। सभी लोग जानते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, माने गौर शरीर वाले भोलेनाथ हैं। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक का द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांतरस ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। अच्छा मौका पाकर के शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं और अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। यहाँ पर देखिए, माता पार्वती जी को बाईं ओर बैठाते हैं और जब माता सती जी को उन्होंने त्याग दिया था तो उस समय सन्मुख शंकर आसन देना, माता सती जी को सामने बैठाते हैं, पत्नी स्वरूप वह बाईं की तरफ बैठाते हैं। अब उसके बाद पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। सारे लोगों का हित करने वाली है उसे पूछना चाहती हैं। हे संसार के स्वामी, माता पार्वती जी कह रही हैं कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। इस प्रकार से अभी वो वंदना कर रही हैं, भोलेनाथ जी से कह रही हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी को नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर करिए। प्रभु, श्री रघुनाथ जी की कथाओं को मेरे सामने कहिए, विभिन्न कथाओं को कहिए। कह रही है कि नाना प्रकार की कथाओं का। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। अर्थात उनका आशय यह है कि आप तो श्री राम की कथा के लिए समर्थ हैं, तो मुझे श्री राम की कथा क्यों न यहाँ पान हो, इसका ये आशय है। और कहती हैं, हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करिए। हे प्रभु, जो परम धर्म तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामधेनु के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और
अगोचर कोई और राम है, कृपया हमको बताइए। माता पार्वती जी कह रही हैं कि आप हमको बताइए कि कौन से राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, स्त्री के विरह में उनकी गति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा करके कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए राम प्रभु, जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कार्य करिए। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। वह सती जी के रूप में जो प्रभुता देखी थी, उस प्रभुता के बारे में चूंकि वह पूर्व की कथा उनको याद आ गई थी, उसको बता रही कि मैं भयभीत होने के कारण आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को भी बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा करिए प्रभु। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग के अलंकार स्वरूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों को, पवित्र कथा को कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए। पहला तो यह बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है, उसका कारण बताइए, और फिर श्री रघुनाथ जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस प्रकार रावण को मारा वह भी कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर बैठ कर की थी। इन सारी कथा को कृपया मुझे बताने का प्रयास करिए। माता जी कह रही हैं कि हे कृपाधाम, फिर यह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा करके कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य जो छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैं न पूछी हूँ, मैंने वो सोच नहीं पाया पूछने के लिए, उसे भी आप छिपाइएगा मत प्रभु, वह भी कहिए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है।
उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजीर बिहारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद भर के अमृत समान वाणी बोले और कहे, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ही प्रश्न जगत हित भागी। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने में सबका कल्याण हो। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कथा नहीं सुनी श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों के समान है। ते सिर कटु तुमरी समतूला, अजैन नमत हरि गुर पद मूला। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल को नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, अजीवत सब समान ते प्राणी। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक के जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। और इस प्रकार से भोलेनाथ जी कथा को प्रारंभ कर दिए और कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। इस प्रकार से भोलेनाथ जी आगे कथा माता पार्वती जी को सुनाएंगे। आगे अगले दिन कहानी राम की मैं पूरे श्री रामचरितमानस को कहानी के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक मुझे ईश्वर की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी लोगों का शुभ हो, जय हो।